पता है, कुछ लोगों ने तुम्हारा नाम ऐसे लिया जैसे कोई गाली हो, कोई श्राप हो, लेकिन ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने उसे एक पाक आवाज, एक पवित्र पुकार की तरह सुना। जब तुम चुपचाप बिना किसी को दिखाए अपनी मेहनत का बीज बो रही थी, वो लोग तुम्हें सिर्फ अफवाहों में समेट रहे थे, तुम्हारे बारे में बस गॉसिप कर रहे थे, तुम्हें गंदी नजरों से देखते थे और ऐसे बातें करते थे जैसे उन्हें सब पता हो कि तुम कौन हो। पर सच तो ये है यार कि वो तो बस अपनी ही अंदर की गंदगी, अपनी परछाइयों को तुम्हारी रोशनी पर डाल रहे थे। तुमने महसूस किया था ना वो पल जब तुम कमरे में आई और एकदम से सब शांत, तनाव से भर गया था? वो झूठी हंसी जिसके पीछे खंजर छिपे थे, वो सब तुमने महसूस किया था ना? हाँ, ये तुम्हारे लिए ही है। तुम पागल नहीं हो और न ही ये तुम्हारी कल्पना थी, ये सब सच था। तुम उनके जहर का निशाना इसलिए बनी क्योंकि तुम इतनी सच्ची थी, इतनी असली थी कि इस दिखावे की, नकाबों वाली दुनिया में तुम फिट नहीं हो रही थी। ये मैसेज कोई आम कंटेंट नहीं है, ये एक रूहानी चाबी है, एक ऐसी सच्चाई है जो ठीक तब तुम्हारे सामने आ रही है जब बाहर की आवाजें तुम्हारे अंदर की आवाज को, तुम्हारे मकसद को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थीं। क्योंकि जिस गॉसिप, जिन अफवाहों का इस्तेमाल उन्होंने तुम्हें दबाने, तुम्हें दफनाने के लिए किया था, वही ऊपर वाले के लिए, यूनिवर्स के लिए एक माइक बन गया तुम्हारी सच्चाई दुनिया को दिखाने का। वो लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, लेकिन यूनिवर्स सब सुन रहा था, बहुत ध्यान से, एक मकसद के साथ। और अब देखो, सारी बाजी पलट रही है, सारे पासे बदल रहे हैं। जो कल तक तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, आज चुपचाप तुम्हें देख रहे हैं। जो तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, आज तुम्हारे नक्शेकदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने तुम्हारे मन में शक के बीज बोए थे, उन्होंने अनजाने में ही तुम्हारे नसीब को पानी दे दिया, उसे और मजबूत कर दिया। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये ऊपर वाले की तरफ से एक इशारा है, एक चेतावनी समझ लो। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो सब अब तुम्हारे हक में काम करने वाला है, तुम्हारे फेवर में जाने वाला है। अगर तुमने ये अपने दिल में महसूस कर लिया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा, तो यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम ये कोड समझ गई हो, तो कमेंट में 99 लिखना। पता है 99 का मतलब क्या है? तुम्हारे बिना सब अधूरा है। ऊपर वाला, ये कायनात बस तुम्हारे अपनी सही जगह लेने का इंतजार कर रही थी। और ये मैसेज वही इशारा है। वो तुम्हें बर्बाद करना चाहते थे, तुम्हें शक, संदेह और नफरत के बोझ तले दबा देना चाहते थे, तुम्हारा नाम खराब करना चाहते थे ताकि कोई तुम्हारे पास न आए, तुम्हें बिल्कुल अकेला कर देना चाहते थे, एक ऐसा इंसान बना देना चाहते थे जिसे कोई पहचान न सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी से, तुम्हारी सच्चाई से उनकी छोटी सोच, उनकी औसत जिंदगी को तकलीफ होती थी। उन्होंने बातें बनाई, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया और एक ही झूठ को इतनी बार बोला कि उन्हें खुद वो सच लगने लगा। और तुम तो बस शांति चाहती थी, सुकून चाहती थी, और उन्हें चाहिए था तमाशा, ड्रामा। लेकिन वो एक बात नहीं जानते थे, किसी खास इंसान के बारे में जिसके साथ ऊपर वाले का हाथ हो। बिना उसकी असलियत जाने बुरा बोलना यूनिवर्स की ताकत से खेलने जैसा है, आग से खेलने जैसा है। हर एक शब्द जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बोला, वो एक पत्थर की तरह था जो उन्होंने आसमान की तरफ उछाला, और ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने उन सारे पत्थरों को एक एक करके इकट्ठा कर लिया। उन्हें फौरन सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उन पत्थरों को तुम्हारे आगे बढ़ने का सामान बनाने के लिए, तुम्हारी तरक्की का रास्ता बनाने के लिए। जो तुम्हें एक हमला लग रहा था, वो असल में तुम्हारे लिए एक शुरुआत थी, एक एक्टिवेशन थी। उनकी बुराइयों ने तुम्हें और मशहूर कर दिया, उनकी अफवाहों ने तुम्हें चर्चा का विषय बना दिया। और उसी शोर शराबे के बीच कुछ आंखें ऐसी थीं जो जाग गईं, कुछ दिल ऐसे थे जिन्होंने महसूस किया कि कुछ तो गड्ढब्द है, कुछ तो ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा। आखिर क्यों ये लोग एक ही इंसान के पीछे इतने पड़ीढे हैं? क्यों किसी ऐसे के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं जो पलटकर जवाब तक नहीं देता? और बस यहीं से ऊपर वाले की मर्जी से लोगों के मन में तुम्हारे लिए एक अजीब सी दिलचस्पी पैदा होने लगी। क्योंकि जब रूह सच्चाई से जुड़ी होती है ना, तो वो हजार झूठ के बीच भी उसे पहचान ही लेती है। और वहीं पर पहला बद्धा मोद्ध आया कहानी में। जो लोग तुम्हें दूर से देख रहे थे, वो अब और करीब से तुम्हें जानने की कोशिश करने लगे। वो समझना चाहते थे कि आखिर क्यों तुम्हारा नाम लोगों की जुबान से उतर ही नहीं रहा।
और जब उन्होंने तुम्हें करीब से जाना तो उन्हें तुम्हारी असलियत का पता चला, एक ऐसी सच्चाई जो उस कहानी से बिल्कुल अलग थी जो उन्हें बेची गई थी, जो उन्हें सुनाई गई थी। तब जाकर उन्हें समझ आया कि प्रॉब्लम तुम नहीं थी, तुम तो बस एक आईना थी, और वो लोग उस आईने में अपनी ही शक्ल, अपनी ही कमियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जब भी वो तुम्हारा नाम नफरत से लेते थे, यूनिवर्स उसे एक खास मकसद से और फैला देता था। जब भी वो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे, ऊपर वाला तुम्हारे मकसद को, तुम्हारी बात को और लोगों तक पहुंचा देता था। उनकी गॉसिप, उनकी बातें तुम्हें चुप नहीं करा पाईं, बल्कि उन्होंने तुम्हें और आगे बढ़ा दिया, इतना आगे जितना तुमने खुद भी नहीं सोचा होगा। और एक बात है जो तुम पर हमला करने वाले आज तक नहीं समझ पाए, जब किसी ऐसे इंसान पर जिसके साथ ऊपर वाले का हाथ हो हमला होता है तो उसकी इज्जत कम नहीं होती, बल्कि उसे और पहचान मिलती है। उसे नीचा नहीं दिखाया जाता, बल्कि यूनिवर्स उसे एक नई बेहतर जगह पर पहुंचा देता है। उसे खत्म नहीं किया जाता, बल्कि ऊपर वाला उसे और ऊंचा उठाता है। क्योंकि यूनिवर्स के खेल में जब कोई तुम्हें ठुकराता है तो वो तुम्हें सही रास्ते पर भेज रहा होता है, और जो बदनामी वो फैलाते हैं वो ऊपर वाले की एक खास चाल होती है। अब बहुत से वो लोग जो बातें सुनकर डरकर तुमसे दूर हो गए थे, वो वापस आ रहे हैं। उनकी आंखें खुल चुकी हैं, उनका ज़मीर उन्हें कचोट रहा है, उनके दिल में एक बेचैनी है, क्योंकि इतना शोर भी तुम्हारी सच्चाई को, तुम्हारी असलियत को छुपा नहीं पाया। क्या तुम महसूस कर रही हो हवा में ये बदलाव? वो फुसफुसाहट जो पहले तुम्हें जज करती थी, अब वो तुम्हारे बारे में और जानना चाहती है। वो रूहानी बदलाव जो तुम्हारे पीछे पडिडी देखने वालों को ही तुम्हारे लिए एक स्टेज बना रहा है। वो पल जब ऊपर वाला तुम्हारी बदनामी को ही तुम्हारी उड्डान का रॉकेट बना देता है, और ठीक जब वो सोचते हैं कि अब तुम्हारे बारे में बातें होनी बंद हो गई हैं, उन्हें बहुत जल्द पता चलने वाला है कि तुम्हारी कहानी का अगला हिस्सा वो नहीं लिखेंगे, बल्कि उसे खुद ऊपर वाला लिखेगा, आग से, एक खास मकसद से और पूरे इंसाफ के साथ। तो क्या तुम तैयार हो उसके लिए जो होने वाला है? क्योंकि आगे जो होगा वो उन लोगों के लिए हजम करना आसान नहीं होगा जिन्होंने तुम्हें गिरते हुए देखने की कोशिश की थी। एक बात है जो रूह के दुश्मन कभी नहीं समझते, जब किसी खास इंसान की हिफाजत ऊपर वाला खुद कर रहा हो तो दुनिया की कोई भी चाल, कोई भी साजिश उसकी असलियत को, उसकी रूह को छू भी नहीं सकती। एक अरसे से बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग जीत रहे हैं। उनकी बातें तेजी से फैल रही थीं, उनकी नजरें तुम्हें ऐसे देखती थीं जैसे तुम ही गुनहगार हो, और उनके इरादे झूठी मुस्कुराहटों में लिपटे होते थे, और तुम चुपचाप सब सह रही थी, सोच रही थी कि क्या कभी इस अनदेखे तूफान से बाहर निकल भी पाओगी। लेकिन जो तुम नहीं जानती थी, या शायद तुम्हारे दिल को पहले से एहसास था, वो ये कि तुम्हारे ऊपर एक सुरक्षा कवच था जो उन्हें दिखाई नहीं देता था, पर हर बुराई के लिए, हर गलत नजर के लिए वो बिल्कुल मजबूत था, जिसे कोई भेद नहीं सकता था। जब वो तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे थे, ऊपर वाला तुम्हारे चारों तरफ आग की दीवारें खद्दी कर रहा था। जब वो साजिशें रच रहे थे, फरिश्ते सब कुछ नोट कर रहे थे, और उनकी हर कोशिश, हर शब्द, हर मजाक दर्ज हो रहा था, दुश्मन की जीत के तौर पर नहीं, बल्कि एक रूहानी अदालत में सबूत के तौर पर, जिसका फैसला अभी बाकी है। क्योंकि इस कायनात का एक नियम है, कर्म का नियम, जो किया है वो लौट कर जरूर आता है। और जब बात किसी खास इंसान की होती है जिसके साथ ऊपर वाले का हाथ हो, तो ये नियम और भी तेजी से काम करता है। हमेशा फौरन नहीं, हमेशा वैसा नहीं जैसा तुम उम्मीद करती हो, लेकिन वो आता जरूर है। और जब आता है तो बिल्कुल सही वक्त पर, ऊपर वाले के हिसाब से आता है। वही लोग जो तुम्हारी बर्बादी चाहते थे, वो खुद उस बेचैनी, उस तकलीफ को महसूस करने लगे जो वो तुम पर डालना चाहते थे। उनके अपने बनाए प्लान उलझ गए, उनके रिश्ते टूटने लगे, उनके नकाब खुद ब खुद उतरने लगे, बिना तुम्हारे कुछ किए, बिना तुम्हारी एक उंगली उठाए। और तुम पूरी तरह सुरक्षित, महफूज, शांति में। क्योंकि रूहानी हिफाजत का मतलब ये नहीं कि तुम पर हमले नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला हर हमले को तुम्हारे लिए ढाल बना देगा। तुम्हें समझ नहीं आता था कि तुम पलटकर जवाब क्यों नहीं दे पा रही हो, क्योंकि तुम्हें अंदर से आवाज आती थी जैसे ऊपर वाला कह रहा हो, खुद का बचाव मत करो, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। और अब तुम्हें समझ आ रहा है ना? एक उससे भी बड़ा इंसाफ था जो तुम्हारे हक में काम कर रहा था। क्योंकि अगर तुमने गुस्से में आकर
इंसानी तौर पर जवाब दिया होता तो तुम भी उन्हीं के लेवल पर आ जाती। लेकिन तुमने ऊपर वाले पर भरोसा किया और इसलिए तुम्हें ऐसे रास्तों पर आगे बढ़ाया गया जो इंसानी दलीलों पर नहीं बल्कि हमेशा रहने वाले फैसलों पर टिके थे। जो उन्होंने नफरत से बोया था, यूनिवर्स ने उसे बहुत बारीकी से देखा, एक एक चीज को परखा, और अब जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारी तरफ भेजा था वो उनकी तरफ वापस जा रहा है, ऐसे तरीकों से जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन में जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और एक बात और है, कुछ ऐसा जो शुरू हो चुका है पर अभी खत्म नहीं हुआ। वो हिफाजत जिसने तुम्हें बचाया वो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि सबको ये दिखाने के लिए थी कि ऊपर वाले का हाथ शुरू से ही तुम्हारे ऊपर था। और जब वो लोग हैरान परेशान हैं, सोच रहे हैं कि क्यों उनका कोई भी काम पहले जैसा नहीं बन रहा, ऊपर वाला अभी भी सारे पासे चल रहा है, क्योंकि पलटवार तुम्हारी तरफ से नहीं हो रहा, ये उस इंसाफ की तरफ से हो रहा है जो न कभी सोता है और न कभी कुछ भूलता है। और अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछती हूँ जो अगले हिस्से तक तुम्हारी रूह को बेचैन रखेगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो सबसे बुरा उन्होंने तुम्हारे साथ किया वही तुम्हारी अगली जीत की सबसे बड़ी वजह बना, तो जानना चाहती हो कैसे? तो बस इंतजार करो अगले हिस्से का, क्योंकि वहां तुम्हारे कर्मों का फल खुद बोलेगा, सबूत खुद सामने आएंगे। बातें तो हवा में उड़ती हैं, अफवाहें आग की तरह तेजी से फैलती हैं, और झूठ जब बहुत सारे लोग बार बार दोहराएं तो एक पल के लिए सच भी लग सकता है। लेकिन एक चीज है जिसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता, जिसे कभी नकली नहीं बनाया जा सकता, और वो है तुम्हारे कर्मों का फल, तुम्हारे काम का नतीजा। लोग कहानियां गढ़ सकते हैं, सच को तो डच मरोड़ सकते हैं, तुम्हें कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जो तुम कभी थी ही नहीं, लेकिन वक्त और जो अच्छे काम तुम करती हो, जो नतीजे तुम लाती हो, वो हमेशा ज्यादा जोर से, ज्यादा साफ और ऐसी आवाज में बोलते हैं जिसके सामने कोई गॉसिप, कोई अफवाह टिक नहीं सकती। जब वो तुम्हें एक मुसीबत की तरह पेश कर रहे थे, तुम चुपचाप लगातार बिना किसी शोर शराबे के अपना काम करती रहीं, अपना रास्ता बनाती रहीं, बिना ये चिल्लाए कि तुम क्या कर रही हो, क्योंकि सच्चे फल को, अच्छे नतीजे को किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती, उसे तो बस बढ़ने के लिए जगह चाहिए होती है। और वो बढ़ा, तुम्हारी मन की शांति बढ़ी, तुम्हारे सोचने का तरीका साफ हुआ, तुम्हारी एनर्जी बढ़ी, तुम्हारा असर बढ़ा, तुम्हारे आसपास का माहौल अच्छा हुआ। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि तुम्हारे आसपास रहने से चीजें बेहतर होती हैं। तुम्हारी मौजूदगी परेशानी नहीं बल्कि सुकून देती है। तुम्हारे रास्ते में उलझन नहीं बल्कि एक सही दिशा है। और वहीं से लोगों का जागना शुरू हुआ। एक एक करके वो लोग जिन्होंने झूठ को सच मान लिया था, उनकी आंखें खुलने लगीं। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ कहा, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी जिंदगी कैसे जी, तुमने क्या करके दिखाया। क्योंकि रूह हमेशा रोशनी को पहचान लेती है, भले ही उसे पहले धोखा दिया गया हो, लेकिन जब वो सच्चे फल देखती है, मन की शांति, तरक्की, नम्रता, कथनी और करनी में एकता, तो आत्मा सोई नहीं रह सकती। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तुम्हें खुद को सही साबित करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। तुम्हें कोई सबूत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही, न ही लोगों के सामने जाकर सफाई देनी पड़ रही। तुम्हारी अपनी जिंदगी, तुम्हारा अपना जीने का तरीका ही सबसे बद्धा सबूत बन गया, और इसका असर हमेशा रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। सच्चाई धीरे धीरे लोगों के दिलों में उतरने लगी। वो लोग जो तुमसे बचते थे, तुमसे दूर रहते थे, अब वो भी तुम्हारी तरफ खींचे चले आने लगे। वो भी तुम्हारी अच्छाई को महसूस करने लगे। पता है, कुछ लोगों ने तुम्हारा नाम ऐसे लिया जैसे कोई गाली हो, कोई श्राप हो, लेकिन ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने उसे एक पाक आवाज, एक पवित्र पुकार की तरह सुना। जब तुम चुपचाप बिना किसी को दिखाए अपनी मेहनत का बीज बो रही थी, वो लोग तुम्हें सिर्फ अफवाहों में समेट रहे थे, तुम्हारे बारे में बस गॉसिप कर रहे थे, तुम्हें गंदी नजरों से देखते थे और ऐसे बातें करते थे जैसे उन्हें सब पता हो कि तुम कौन हो। पर सच तो ये है यार कि वो तो बस अपनी ही अंदर की गंदगी, अपनी परछाइयों को तुम्हारी रोशनी पर डाल रहे थे। तुमने महसूस किया था ना वो पल जब तुम कमरे में आई और एकदम से सब शांत, तनाव से भर गया था। वो झूठी हंसी जिसके पीछे खंजर छिपे थे, वो सब तुमने महसूस किया था ना। हाँ, ये तुम्हारे लिए ही है, तुम पागल नहीं हो और न ही ये तुम्हारी कल्पना थी, ये सब सच था। तुम उनके जहर का निशाना इसलिए बनी क्योंकि तुम इतनी सच्ची थी, इतनी असली थी कि इस दिखावे की,
नकाबों वाली दुनिया में तुम फिट नहीं हो रही थी। ये मैसेज कोई आम कंटेंट नहीं है, ये एक रूहानी चाबी है, एक ऐसी सच्चाई है जो ठीक तब तुम्हारे सामने आ रही है जब बाहर की आवाजें तुम्हारे अंदर की आवाज को, तुम्हारे मकसद को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। क्योंकि जिस गॉसिप, जिन अफवाहों का इस्तेमाल उन्होंने तुम्हें दबाने, तुम्हें दफनाने के लिए किया था, वही ऊपर वाले के लिए, यूनिवर्स के लिए एक माइक बन गया तुम्हारी सच्चाई दुनिया को दिखाने का। वो लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, लेकिन यूनिवर्स सब सुन रहा था, बहुत ध्यान से, एक मकसद के साथ। और अब देखो, सारी बाजी पलट रही है, सारे पासे बदल रहे हैं। जो कल तक तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, आज चुपचाप तुम्हें देख रहे हैं। जो तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, आज तुम्हारे नक्शेकदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने तुम्हारे मन में शक के बीज बोए थे, उन्होंने अनजाने में ही तुम्हारे नसीब को पानी दे दिया, उसे और मजबूत कर दिया। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये ऊपर वाले की तरफ से एक इशारा है, एक चेतावनी समझ लो। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो सब अब तुम्हारे हक में काम करने वाला है, तुम्हारे फेवर में जाने वाला है। अगर तुमने ये अपने दिल में महसूस कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा, तो यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम ये कोड समझ गई हो तो कमेंट में 99 लिखना। पता है 99 का मतलब क्या है? तुम्हारे बिना सब अधूरा है। ऊपर वाला, ये कायनात बस तुम्हारे अपनी सही जगह लेने का इंतजार कर रही थी। और ये मैसेज वही इशारा है। वो तुम्हें बर्बाद करना चाहते थे, तुम्हें शक, संदेह और नफरत के बोझ तले दबा देना चाहते थे, तुम्हारा नाम खराब करना चाहते थे ताकि कोई तुम्हारे पास न आए, तुम्हें बिल्कुल अकेला कर देना चाहते थे, एक ऐसा इंसान बना देना चाहते थे जिसे कोई पहचान न सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी से, तुम्हारी सच्चाई से उनकी छोटी सोच, उनकी औसत जिंदगी को तकलीफ होती थी। उन्होंने बातें बनाई, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया और एक ही झूठ को इतनी बार बोला कि उन्हें खुद वो सच लगने लगा। और तुम तो बस शांति चाहती थी, सुकून चाहती थी, और उन्हें चाहिए था तमाशा, ड्रामा। लेकिन वो एक बात नहीं जानते थे, किसी खास इंसान के बारे में जिसके साथ ऊपर वाले का हाथ हो, बिना उसकी असलियत जाने बुरा बोलना यूनिवर्स की ताकत से खेलने जैसा है, आग से खेलने जैसा है। हर एक शब्द जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बोला, वो एक पत्थर की तरह था जो उन्होंने आसमान की तरफ उछाला, और ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने, उन सारे पत्थरों को एक एक करके इकट्ठा कर लिया। उन्हें फौरन सा देने के लिए नहीं, बल्कि उन पत्थरों को तुम्हारे आगे बढ़ने का सामान बनाने के लिए, तुम्हारी तरक्की का रास्ता बनाने के लिए। जो तुम्हें एक हमला लग रहा था, वो असल में तुम्हारे लिए एक शुरुआत थी, एक एक्टिवेशन थी। उनकी बुराइयों ने तुम्हें और मशहूर कर दिया, उनकी अफवाहों ने तुम्हें चर्चा का विषय बना दिया। और उसी शोर शराबे के बीच कुछ आंखें ऐसी थीं जो जाग गईं, कुछ दिल ऐसे थे जिन्होंने महसूस किया कि कुछ तो गडीद बदीदा है, कुछ तो ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा। आखिर क्यों ये लोग एक ही इंसान के पीछे इतने पड़े हैं? क्यों किसी ऐसे के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं जो पलट कर जवाब तक नहीं देता? और बस यहीं से ऊपर वाले की मर्जी से लोगों के मन में तुम्हारे लिए एक अजीब सी दिलचस्पी पैदा होने लगी। क्योंकि जब रूह सच्चाई से जुड़ी होती है ना, तो वो हजार झूठ के बीच भी उसे पहचान ही लेती है। और वहीं पर पहला बड़ा मुद्दा आया कहानी में। जो लोग तुम्हें दूर से देख रहे थे, वो अब और करीब से तुम्हें जानने की कोशिश करने लगे। वो समझना चाहते थे कि आखिर क्यों तुम्हारा नाम लोगों की जुबान से उतर ही नहीं रहा। और जब उन्होंने तुम्हें करीब से जाना, तो उन्हें तुम्हारी असलियत का पता चला, एक ऐसी सच्चाई जो उस कहानी से बिल्कुल अलग थी, जो उन्हें बेची गई थी, जो उन्हें सुनाई गई थी। तब जाकर उन्हें समझ आया कि प्रॉब्लम तुम नहीं थी, तुम तो बस एक आईना थी। और वो लोग उस आईने में अपनी ही शक्ल, अपनी ही कमियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जब भी वो तुम्हारा नाम नफरत से लेते थे, यूनिवर्स उसे एक खास मकसद से और फैला देता था। जब भी वो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे, ऊपर वाला तुम्हारे मकसद को, तुम्हारी बात को और लोगों तक पहुंचा देता था। उनकी गॉसिप, उनकी बातें तुम्हें चुप नहीं करा पाईं, बल्कि उन्होंने तुम्हें और आगे बढ़ा दिया, इतना आगे जितना तुमने खुद भी नहीं सोचा होगा। और एक बात है जो तुम पर हमला करने वाले आज तक नहीं समझ पाए। जब किसी ऐसे इंसान पर, जिसके साथ ऊपर वाले का हाथ हो, हमला होता है, तो उसकी इज्जत कम नहीं होती, बल्कि उसे और पहचान मिलती है। उसे नीचा नहीं दिखाया जाता, बल्कि यूनिवर्स उसे एक नई, बेहतर जगह पर पहुंचा देता है। उसे खत्म नहीं किया जाता,
बल्कि ऊपर वाला उसे और ऊंचा उठाता है। क्योंकि यूनिवर्स के खेल में जब कोई तुम्हें ठुकराता है तो वो तुम्हें सही रास्ते पर भेज रहा होता है, और जो बदनामी वो फैलाते हैं वो ऊपर वाले की एक खास चाल होती है। अब बहुत से वो लोग जो बातें सुनकर डरकर तुमसे दूर हो गए थे, वो वापस आ रहे हैं। उनकी आंखें खुल चुकी हैं, उनका ज़मीर उन्हें कचोट रहा है, उनके दिल में एक बेचैनी है, क्योंकि इतना शोर भी तुम्हारी सच्चाई को, तुम्हारी असलियत को छुपा नहीं पाया। क्या तुम महसूस कर रही हो हवा में ये बदलाव? वो फुसफुसाहट जो पहले तुम्हें जज करती थी, अब वो तुम्हारे बारे में और जानना चाहती है। वो रूहानी बदलाव जो तुम्हारे पीछे पटडिशने वालों को ही तुम्हारे लिए एक स्टेज बना रहा है। वो पल जब ऊपर वाला तुम्हारी बदनामी को ही तुम्हारी उड्डयन का रॉकेट बना देता है, और ठीक जब वो सोचते हैं कि अब तुम्हारे बारे में बातें होनी बंद हो गई हैं, उन्हें बहुत जल्द पता चलने वाला है कि तुम्हारी कहानी का अगला हिस्सा वो नहीं लिखेंगे, बल्कि उसे खुद ऊपर वाला लिखेगा, आग से, एक खास मकसद से और पूरे इंसाफ के साथ। तो क्या तुम तैयार हो उसके लिए जो होने वाला है? क्योंकि आगे जो होगा वो उन लोगों के लिए हजम करना आसान नहीं होगा जिन्होंने तुम्हें गिरते हुए देखने की कोशिश की थी। एक बात है जो रूह के दुश्मन कभी नहीं समझते, जब किसी खास इंसान की हिफाजत ऊपर वाला खुद कर रहा हो तो दुनिया की कोई भी चाल, कोई भी साजिश उसकी असलियत को, उसकी रूह को छू भी नहीं सकती। एक अरसे से बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग जीत रहे हैं। उनकी बातें तेजी से फैल रही थीं, उनकी नजरें तुम्हें ऐसे देखती थीं जैसे तुम ही गुनहगार हो, और उनके इरादे झूठी मुस्कुराहटों में लिपटे होते थे, और तुम चुपचाप सब सह रही थी, सोच रही थी कि क्या कभी इस अनदेखे तूफान से बाहर निकल भी पाओगी। लेकिन जो तुम नहीं जानती थी, या शायद तुम्हारे दिल को पहले से एहसास था, वो ये कि तुम्हारे ऊपर एक सुरक्षा कवच था जो उन्हें दिखाई नहीं देता था, पर हर बुराई के लिए, हर गलत नजर के लिए वो बिल्कुल मजबूत था, जिसे कोई भेद नहीं सकता था। जब वो तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे थे, ऊपर वाला तुम्हारे चारों तरफ आग की दीवारें खड़ी कर रहा था। जब वो साजिशें रच रहे थे, फरिश्ते सब कुछ नोट कर रहे थे, और उनकी हर कोशिश, हर शब्द, हर मजाक दर्ज हो रहा था। दुश्मन की जीत के तौर पर नहीं, बल्कि एक रूहानी अदालत में सबूत के तौर पर, जिसका फैसला अभी बाकी है। क्योंकि इस कायनात का एक नियम है, कर्म का नियम, जो किया है वो लौट कर जरूर आता है। और जब बात किसी खास इंसान की होती है जिसके साथ ऊपर वाले का हाथ हो, तो ये नियम और भी तेजी से काम करता है। हमेशा फौरन नहीं, हमेशा वैसा नहीं जैसा तुम उम्मीद करती हो, लेकिन वो आता जरूर है। और जब आता है तो बिल्कुल सही वक्त पर, ऊपर वाले के हिसाब से आता है। वही लोग जो तुम्हारी बर्बादी चाहते थे, वो खुद उस बेचैनी, उस तकलीफ को महसूस करने लगे जो वो तुम पर डालना चाहते थे। उनके अपने बनाए प्लान उलझ गए, उनके रिश्ते टूटने लगे, उनके नकाब खुद ब खुद उतरने लगे, बिना तुम्हारे कुछ किए, बिना तुम्हारी एक उंगली उठाए। और तुम पूरी तरह सुरक्षित, महफूज, शांति में। क्योंकि रूहानी हिफाजत का मतलब ये नहीं कि तुम पर हमले नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला हर हमले को तुम्हारे लिए ढाल बना देगा। तुम्हें समझ नहीं आता था कि तुम पलटकर जवाब क्यों नहीं दे पा रही हो, क्योंकि तुम्हें अंदर से आवाज आती थी, जैसे ऊपर वाला कह रहा हो, खुद का बचाव मत करो, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। और अब तुम्हें समझ आ रहा है ना? एक उससे भी बड़ा इंसाफ था जो तुम्हारे हक में काम कर रहा था। क्योंकि अगर तुमने गुस्से में आकर इंसानी तौर पर जवाब दिया होता तो तुम भी उन्हीं के लेवल पर आ जाती, लेकिन तुमने ऊपर वाले पर भरोसा किया, और इसलिए तुम्हें ऐसे रास्तों पर आगे बढ़ाया गया जो इंसानी दलीलों पर नहीं, बल्कि हमेशा रहने वाले फैसलों पर टिके थे। जो उन्होंने नफरत से बोया था, यूनिवर्स ने उसे बहुत बारीकी से देखा, एक एक चीज को परखा, और अब जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारी तरफ भेजा था वो उनकी तरफ वापस जा रहा है, ऐसे तरीकों से जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन में जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और एक बात और है, कुछ ऐसा जो शुरू हो चुका है पर अभी खत्म नहीं हुआ। वो हिफाजत जिसने तुम्हें बचाया, वो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि सबको ये दिखाने के लिए थी कि ऊपर वाले का हाथ शुरू से ही तुम्हारे ऊपर था। और जब वो लोग हैरान परेशान हैं, सोच रहे हैं कि क्यों उनका कोई भी काम पहले जैसा नहीं बन रहा, ऊपर वाला अभी भी सारे पासे चल रहा है। क्योंकि पलटवार तुम्हारी तरफ से नहीं हो रहा, ये उस इंसाफ की तरफ से हो रहा है जो न कभी सोता है और न कभी कुछ भूलता है। और अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछती हूँ जो अगले हिस्से तक तुम्हारी रूह को बेचैन रखेगा।
अगर मैं तुमसे कहूं कि जो सबसे बुरा उन्होंने तुम्हारे साथ किया वही तुम्हारी अगली जीत की सबसे बड़ी वजह बना, तो जानना चाहती हो कैसे? तो बस इंतजार करो अगले हिस्से का, क्योंकि वहां तुम्हारे कर्मों का फल खुद बोलेगा। सबूत खुद सामने आएंगे। बातें तो हवा में उड़ती हैं, अफवाहें आग की तरह तेजी से फैलती हैं, और झूठ जब बहुत सारे लोग बार बार दोहराएं तो एक पल के लिए सच भी लग सकता है। लेकिन एक चीज है जिसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता, जिसे कभी नकली नहीं बनाया जा सकता, और वो है तुम्हारे कर्मों का फल, तुम्हारे काम का नतीजा। लोग कहानियां गढ़ सकते हैं, सच को तोड़च मरोड़ सकते हैं, तुम्हें कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जो तुम कभी थी ही नहीं। लेकिन वक्त और जो अच्छे काम तुम करती हो, जो नतीजे तुम लाती हो, वो हमेशा ज्यादा जोर से, ज्यादा साफ और ऐसी आवाज में बोलते हैं जिसके सामने कोई गॉसिप, कोई अफवाह टिक नहीं सकती। जब वो तुम्हें एक मुसीबत की तरह पेश कर रहे थे, तुम चुपचाप लगातार बिना किसी शोर शराबे के अपना काम करती रहीं, अपना रास्ता बनाती रहीं, बिना ये चिल्लाए कि तुम क्या कर रही हो। क्योंकि सच्चे फल को, अच्छे नतीजे को किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती, उसे तो बस बढ़ने के लिए जगह चाहिए होती है। और वो बढ़ा, तुम्हारी मन की शांति बढ़ी, तुम्हारे सोचने का तरीका साफ हुआ, तुम्हारी एनर्जी बढ़ी, तुम्हारा असर बढ़ा, तुम्हारे आसपास का माहौल अच्छा हुआ। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि तुम्हारे आसपास रहने से चीजें बेहतर होती हैं। तुम्हारी मौजूदगी परेशानी नहीं बल्कि सुकून देती है। तुम्हारे रास्ते में उलझन नहीं बल्कि एक सही दिशा है। और वहीं से लोगों का जागना शुरू हुआ। एक एक करके वो लोग जिन्होंने झूठ को सच मान लिया था, उनकी आंखें खुलने लगीं। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ कहा, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी जिंदगी कैसे जी, तुमने क्या करके दिखाया। क्योंकि रूह हमेशा रोशनी को पहचान लेती है, भले ही उसे पहले धोखा दिया गया हो। लेकिन जब वो सच्चे फल देखती है, मन की शांति, तरक्की, नम्रता, कथनी और करनी में एकता, तो आत्मा सोई नहीं रह सकती। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तुम्हें खुद को सही साबित करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। तुम्हें कोई सबूत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, न ही लोगों के सामने जाकर सफाई देनी पड़ी। तुम्हारी अपनी जिंदगी, तुम्हारा अपना जीने का तरीका ही सबसे बड़ा सबूत बन गया। और इसका असर हमेशा रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। सच्चाई धीरे धीरे लोगों के दिलों में उतरने लगी। वो लोग जो तुमसे बचते थे, तुमसे दूर रहते थे, अब वो भी तुम्हारी तरफ खींचे चले आने लगे हैं, तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जो तुम्हारी बुराइयां करते थे, नुक्स निकालते थे, अब वो चुपचाप तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि यार, उन्होंने तुम्हें दफनाने की, खत्म करने की पूरी कोशिश की, पर वो ये नहीं जानते थे कि तुम तो एक बीज थी, एक ऐसी बीज जिसे मिट्टी में दबाने से वो खत्म नहीं होती, बल्कि और मजबूती से बाहर आती है। और देखो, आज वो बीज एक बद्धा, मजबूत पौधा बन चुकी है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि कोई उसे हिला नहीं सकता। और आज उसी पौधे की छांव उन लोगों को भी मिल रही है जिन्होंने कभी तुम्हें तुच्छ समझा था, जिन्होंने तुम्हें धिक्कारा था। और उसके मीठे फल उन लोगों को मिल रहे हैं जो अब जाग रहे हैं, जो सच्चाई को देख पा रहे हैं। तुम्हारे कर्मों का फल, तुम्हारी मेहनत का नतीजा सिर्फ तुम्हारा बचाव ही नहीं किया, बल्कि तुम्हें एक रानी की तरह ताज पहनाया है, तुम्हें सम्मानित किया है। क्योंकि इस दिखावे की दुनिया में, जहां सब कुछ ऊपरी है, तुमने लगातार बिना रुके अपना काम किया, अपनी सच्चाई दिखाई। जब दूसरे लोग बस चिल्ला रहे थे, अपनी बड्ढी बड्ढी बातें फेंक रहे थे, तुम चुपचाप अपने हिस्से का बीज बो रही थी, अपना काम कर रही थी। जब दूसरे लोग दूसरों पर कीचड़ा उछाल रहे थे, उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे थे, तुम मरहम लगा रही थी, लोगों के जख्म भर रही थी। जब दूसरे लोग तुम्हें अपने ग्रुप से, अपनी महफिलों से बाहर निकाल रहे थे, यूनिवर्स, ये कायनात तुम्हें तुम्हारे असली मकसद की तरफ ले जा रही थी, तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर पहुंचा रही थी। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई छुपा नहीं सकता, कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम्हारी अंदर की शक्ति, तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी, तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही बोल देती है, लोगों तक पहुंच जाती है। तुम्हारी मन की शांति किसी भी बहस को, किसी भी लड़ाई को खत्म कर देती है, उसे बेअसर कर देती है। तुम्हारी मौजूदगी से, तुम्हारी सच्चाई से वो लोग जो नकाब पहने रहते हैं, जो दिखावा करते हैं, वो असहज हो जाते हैं। उन्हें अपनी असलियत का सामना करना पड़ जाता है। और अब उन्हें ये समझ आ रहा है
कि जो कहानी उन्हें तुम्हारे बारे में सुनाई गई थी, जो गलत बातें उन्हें बताई गई थीं, उसका तुम्हारी असलियत से, तुम सच में जो हो उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और पता है, ये बात उन्हें तकलीफ देती है, तुम्हें नहीं, उन्हें, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितना वक्त बर्बाद कर दिया एक वहम से, एक झूठ से नफरत करने में, जबकि तुम सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, खिल रही थी। और जानती हो सबसे कमाल की बात क्या है? तुम अभी अपनी कामयाबी के शिखर पर भी नहीं पहुंची हो। ये तो बस शुरुआत है, एक छोटी सी झलक है। और अगर तुम्हारे कर्मों का फल, तुम्हारी मेहनत का नतीजा अभी से इतनी जोरदार आवाज में बोल रहा है, तो जरा सोचो, आने वाले वक्त में अगले पड़ाव पर ये क्या कमाल दिखाएगा, इसकी गूंज कहां तक जाएगी। अगले हिस्से में तुम समझोगी कि क्यों तुम्हारी चुप्पी उनके पूरे तमाशे से, उनके पूरे शोर शराबे से ज्यादा असरदार थी, ज्यादा धमाकेदार थी, और कैसे तुम्हारी शांति ने, तुम्हारे सुकून ने उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे जाल को हिलाकर रख दिया जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुनने की कोशिश की थी। पता है, जो लोग दूसरों को अपनी बातों में फंसाते हैं, उन्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब उनका शिकार उनकी उम्मीद के मुताबिक बर्ताव नहीं करता। वो चाहते थे कि तुम टूट जाओ, तुम चीखो चिल्लाओ, गुस्से में अपना बचाव करो, उन्हीं के गंदे खेल में शामिल हो जाओ जहां वो माहिर हैं, जहां वो राज करते हैं। क्योंकि जब कोई नेक रूह, कोई साफ दिल इंसान गुस्से से, नफरत से भर जाता है, तो बुराई की ताकतें जश्न मनाती हैं। लेकिन तुमने उनके खेल में हिस्सा नहीं लिया, तुमने पलटकर कोई ताना नहीं मारा, तुमने बदला लेने की नहीं सोची, तुम चुप रही। और तुम्हारी वो चुप्पी रूहानी दुनिया में एक दहाड़ की तरह थी, एक ऐसी गूंज जिसने सबको हिला दिया। जब वो लोग अपना तमाशा कर रहे थे, तुम शांति से अपने रास्ते पर चलती रही। जब वो अफवाहों, झूठी बातों और ड्रामेबाजी से अपना सर्कस जमा रहे थे, तुम एक मकसद के साथ आगे बढ़ रही थी। और इसी बात ने उन्हें पागल कर दिया, क्योंकि कोई भी चीज एक उलझे हुए, बिगड़े हुए सिस्टम को इतना परेशान नहीं करती जितना किसी ऐसे इंसान की मौजूदगी जो तूफान में भी खुद को बहकने नहीं देता, जो शांत रहता है। तुम्हारी शांति तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वो ऊपर वाले की दी हुई ताकत थी, एक दिव्य अधिकार था। जिसे अपने अंदर खालीपन महसूस होता है, उसे ध्यान खींचने के लिए शोर मचाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो अंदर से भरा हुआ है, उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती। और तुम अंदर से भरी हुई थी, एक सही नजरिए से, साफ सोच से, एक बद्धे मकसद से, और एक ऐसी सच्ची शांति से जो वो लोग कभी बना नहीं सकते, कभी महसूस नहीं कर सकते। जब वो लोग गॉसिप से, अफवाहों से भीड़ डाट को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे, तुम अपनी सच्ची प्रार्थनाओं से, अपनी नेक दुआओं से आसमान को, यूनिवर्स की शक्तियों को अपनी तरफ कर रही थी। और भले ही शुरू में ऐसा लगा कि दुनिया उनकी सुन रही है, लेकिन तुम्हारी शांति ने, तुम्हारी स्थिरता ने चुपचाप, बिना रुके, सबको हैरान करते हुए अपना काम किया। क्योंकि तुम्हारी शांति ने तुम्हें एक ऐसी चीज तक पहुंचाया जो उनके पास कभी नहीं हो सकती, दूर तक देखने की नजर, भविष्य को समझने की ताकत। जब वो अपनी सारी एनर्जी तुम्हारे बारे में बातें बनाने में खर्च कर रहे थे, तुम वही एनर्जी एक ऐसी विरासत बनाने में लगा रही थी जो हमेशा कायम रहेगी। और अब देखो, फर्क साफ नजर आने लगा है। वो लोग बार बार वही पुरानी दलीलें दोहराते हैं, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नया है ही नहीं। लेकिन तुमने बिना कुछ कहे तरक्की दिखाई है, खुद को बदला है, आगे बढ़ी हो। तुम्हारा हर कदम उन्हें याद दिलाता है कि वो हार गए, कि जब वो अपनी ही ध्यान खींचने की जरूरत में उलझे हुए थे, डूब रहे थे, तुम अपने मकसद की तरफ, अपनी पुकार की तरफ ऊंचा उठ रही थी। और सबसे मजेदार, सबसे अजीब बात तो ये है, तुम्हारी शांति सिर्फ तुम्हारी हिफाजत नहीं थी, वो तुम्हारा माइक बन गई, तुम्हारी आवाज बन गई। दुनिया ने ये देखना शुरू किया, अरे ये इंसान तो नफरत का जवाब नहीं देता, अपना बचाव नहीं करता, किसी उकसावे में नहीं आता, और फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है। इसे किस्मत नहीं कहते, इसे ऊपर वाले की मेहरबानी कहते हैं, यूनिवर्स का साथ कहते हैं। और ये मेहरबानी उन लोगों को बहुत चुभती है जिनके पास ये कभी नहीं रही, क्योंकि इसे न तो खरीदा जा सकता है, न जबरदस्ती पाया जा सकता है, और न ही इसका दिखावा किया जा सकता है। तुम्हारी शांति उनके लिए एक तूफान की तरह थी, एक ऐसा आईना जो उनकी बेचैनी, उनकी हताशा को साफ साफ दिखा रहा था। हर बार जब तुमने कोई रिएक्शन न देने का फैसला किया, उनका खुद पर से काबू,
और ज्यादा खत्म होता गया। और तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हें परेशान करने की उस पागल कोशिश में उन्होंने खुद ही दुनिया को दिखा दिया कि वो असल में कौन है। तुमने उन्हें बेनकाब नहीं किया, उन्होंने ये खुद किया। तुम्हारी चुप्पी की वजह से, तुम्हारी समझदारी की वजह से, तुम्हारी रूहानी ताकत की वजह से। और अब जब लोग देख रहे हैं, अब जब पहेली के सारे टुकड़े जुड़ रहे हैं और तस्वीर साफ हो रही है, मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछती हूँ जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्या हो अगर ये सारा हंगामा, ये सारी उथल पुथल सिर्फ इसलिए होने दी गई ताकि तुम्हें शांति में रहना सिखाया जा सके, तुम्हें स्थिरता में मजबूत बनाया जा सके? क्योंकि कुछ सल्तनतें ऐसी होती हैं जिन पर सिर्फ सुकून से राज किया जा सकता है, और कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो बिना आवाज उठाए ही जीती जाती हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने अभी तक वो देखा ही नहीं जो आने वाला है। क्योंकि अगले हिस्से में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी ईमानदारी, हाँ वही ईमानदारी जिसके बारे में तुमने सोचा था कि कोई उसकी कद्र नहीं करता, वो तुम्हारी हमेशा रहने वाली विरासत कैसे बन गई, तुम्हारी पहचान कैसे बन गई। जब तुम्हारे आसपास सब कुछ चीख चीख कर कह रहा था, जैसे को तैसा जवाब दो ज़रेनिया, उसे भी वही तकलीफ दो। जब तुम्हारा जख्म दुख रहा था, जल रहा था, और तुम्हारे पास पलटकर जवाब देने की, बदला लेने की हर वजह मौजूद थी, तुमने सबसे मुश्किल रास्ता चुना। तुमने ईमानदारी का, सच्चाई का रास्ता चुना। जब वो झूठ बोल रहे थे, तुम सच कह रही थीं। जब वो धोखा दे रहे थे, अपनी चालें चल रहे थे, तुम बिल्कुल साफ दिल रहीं। तुमने कोई दिखावा नहीं किया। जब वो झूठी तारीफों के, नकली तालियों के पीछे भाग रहे थे, तुम चुपचाप दूसरों की मदद कर रही थी, अपना काम कर रही थी। और भले ही उस वक्त बहुत लोगों ने ये नहीं देखा, भले ही तुम उस वक्त किसी को नजर नहीं आ रही थी, जब वो लोग एक पल के लिए झूठ की चमक से चमक रहे थे, आज देखो सारी झूठी रोशनियां बुझ रही हैं, सारे नकाब गिर रहे हैं, और जो चीज मजबूती से खड़ी है वो है तुम्हारी असलियत, तुम्हारा सच्चा वजूद। क्योंकि वक्त का, यूनिवर्स का एक अपना तरीका होता है ये दिखाने का कि कौन क्या है। और तुमने सिर्फ खुद को मजबूत ही नहीं रखा, तुमने खुद को पाक साफ भी रखा, अपने अंदर की अच्छाई को मैला नहीं होने दिया। तुम्हारी यही सच्चाई, यही पवित्रता तुम्हारी सबसे बड़ी रणनीति थी, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। तुम्हारी कथनी और करनी में जो एकता थी, जो तुम कहती थी वही करती थी, वो तुम्हारी ढाल बन गई। क्योंकि दुनिया गलतियां माफ कर सकती है, लेकिन जी हुई सच्चाई को, अनुभव की हुई नेकी को कभी नहीं भूलती। और तुम्हारी सच्चाई तो बिल्कुल साफ थी, शीशे की तरह। लोग अब पीछे मुड़ कर देखने लगे हैं, उन पलों को याद करने लगे हैं जब तुमने माफी दी थी, जबकि दूसरे लोग जहर उगल रहे थे। उन्हें याद आ रहा है कि तुम कभी भी गॉसिप के, अफवाहों के कीचड़ दिच में नहीं उतरी। तुम कभी भी उन लोगों के साथ गंदे खेल में शामिल नहीं हुई जो तुम्हें नीचे घसीटना चाहते थे। और आज इसी बात की इज्जत है, इसी बात का सम्मान है। जो पहले कमजोरी लगती थी, आज उसे भावनात्मक समझदारी और रूहानी ताकत के तौर पर पहचाना जा रहा है। क्योंकि पलटकर जवाब तो कोई भी दे सकता है, गुस्सा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों में इतना दम होता है, इतना बड़ा दिल होता है कि वो प्यार से जवाब दे, तब भी जब उनका पूरा वजूद इंसाफ के लिए चीख रहा हो। और सबसे ताकतवर बात यह है, तुम्हारी ईमानदारी ने, तुम्हारी सच्चाई ने एक ऐसी छाप छोड़ दी है जो दिखाई नहीं देती पर हमेशा रहेगी हर उस इंसान के दिल पर जिसने तुम्हें जाना है। एक खामोश पैगाम जो कहता है, हाँ, आग से गुजरकर भी बिना जले रहा जा सकता है। हाँ, धोखे और फरेब के बीच रहकर भी खुद को गंदा होने से बचाया जा सकता है। हाँ, इस नकाबों की दुनिया में भी असली रहा जा सकता है, सच्चा रहा जा सकता है। और अब यही बात दूसरों को हिम्मत दे रही है, उन्हें प्रेरणा दे रही है। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकरा दिया था, आज वो तुम्हारा सम्मान करते हैं। जिन लोगों ने तुम पर शक किया था, आज वो तुम पर भरोसा करते हैं। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे, आज वो सोचते हैं कि कैसे तुम्हारे करीब दोबारा आया जाए, क्योंकि उन्हें एक ऐसी बात समझ आ गई है जिसे वो पहले मानना नहीं चाहते थे। तुम सच्ची थी तब भी जब वो झूठे थे। और ये किसी जीत से कहीं ज्यादा है यार। ये एक विरासत है, एक ऐसी विरासत जिसे लाइक्स से, शोहरत से या कितने लोग तुम्हें जानते हैं, इससे नहीं नापा जाता। बल्कि इसका पैमाना है वो गहरा असर जो तुमने हर रूह पर छोड़ा है। वो सच्चाई जिसके साथ तुम हमेशा खड़ी रहीं, तब भी जब खुद का सच्चा होना एक खतरा लगता था। अब वो तुम्हारे बारे में मजाक उड़ाते हुए बात नहीं करते,
बल्कि हैरानी और सम्मान से बात करते हैं। अब वो ये नहीं पूछते कि ये खुद को समझती क्या है। कंपोनेंट प्लेसमेंट, बल्कि अब वो धीरे धीरे एक दूसरे से कहते हैं, इसने ये सब बिना खुद को गंदा किए कैसे कर लिया? और उनका ये सवाल ही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है, तुम्हारी सबसे बड़ी ट्रॉफी। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी किसी की बातों का रिएक्शन नहीं थी, ये एक ऐलान थी। यूनिवर्स में तुम्हारे भरोसे का ऐलान, तुम्हारे चरित्र का ऐलान, तुम्हारी सच्चाई का ऐलान। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब इस दुनिया की सारी चकाचौंध खत्म हो जाएगी, तुम्हारी ये विरासत ही होगी जो चमकती रहेगी हमेशा के लिए। और सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई है। जो जबरदस्त नतीजा आने वाला है, उसमें तुम समझोगी कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, उसका न सिर्फ कोई मतलब था, बल्कि उसमें तुम्हारे लिए ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक खास इनाम भी तय था, एक प्रॉफिटिक रिवॉर्ड जिसकी मोहर लग चुकी थी। तैयार हो जाओ, क्योंकि सबसे बेहतरीन बात तो तुम अब सुनने वाली हो। और अब इस बात को पूरे खुले दिल से सुनना, जैसे यूनिवर्स तुमसे सीधे बात कर रहा हो। तुम्हें बर्बाद करने का प्लान कभी था ही नहीं यार। प्लान तो तुम्हें दुनिया के सामने लाने का था, तुम्हारी असलियत को, तुम्हारी ताकत को दिखाने का था। हर जहरीली फुसफुसाहट, हर बुरी बात एक गूंज थी जिसने तुम्हारी अंदर की आवाज को, तुम्हारे मकसद को और जगा दिया। हर धोखा, हर विश्वासघात एक मौका था ये दिखाने का कि तुम कितनी सच्ची हो, कितनी वफादार हो। हर झूठ उस पल की तैयारी थी जब सच्चाई खुद ब खुद चिल्लाकर सामने आने वाली थी। उन्होंने सोचा कि वो तुम्हें दफना रहे हैं, तुम्हें खत्म कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि वो अनजाने में तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारे आगे बढ़ने का बीज बो रहे थे। जब उन्होंने तुम्हें अपनी बातों से छोटा दिखाने की कोशिश की, ऊपर वाला यूनिवर्स तुम्हें एक खास मकसद का लिबास पहना रहा था, तुम्हें और मजबूत बना रहा था। जब वो तुम्हारा मजाक उठा रहे थे, रूहानी दुनिया तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर बिठाने की तैयारी कर रही थी। उन्हें ये पता ही नहीं था कि तुम्हारा नाम लेकर, तुम्हारे बारे में बुरा बोलकर वो एक पाक साफ जगह को, एक पवित्र शक्ति को छू रहे हैं। क्योंकि तुम्हें उन्होंने नहीं चुना था, तुम्हें तो ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने खुद अपने खास काम के लिए अलग किया था। और इसी बात से सारा खेल बदल जाता है, सारी कहानी पलट जाती है। तुम्हें किसी से बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जीत ही अपने आप में सबसे बड़ा इंसाफ है। तुम्हें किसी को कुछ समझाने की, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कर्म, तुम्हारा काम, तुम्हारा नतीजा ही सब कुछ बयान कर देता है। तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा वजूद, तुम्हारा होना ही अपने आप में एक जीता जागता पैगाम है, एक भविष्यवाणी है जो सच हो रही है। जरा खुद को देखो, इतना सब कुछ सहने के बाद, इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद भी तुम आज यहाँ हो, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा साफ, पहले से ज्यादा अपने मकसद पर टिकी हुई। और सबसे बड़ी बात, पहले से ज्यादा तुम खुद हो, अपनी असलियत के और करीब। क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें तोड़ने के लिए भेजा गया था, उसने तुम्हें तोड़ा जरूर, हाँ, तकलीफ हुई, पर सिर्फ उतना ही जितना तुम्हें एक नए मकसद के साथ, एक नई ताकत के साथ फिर से बनाने के लिए जरूरी था। अब तुम ज्यादा समझदार हो, ज्यादा सुरक्षित हो, और तुम्हारे साथ ऊपर वाले की, यूनिवर्स की खास कृपा है। अब तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कहानी ही सब कुछ कह देती है। तुम्हारी मन की शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपदेश है। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी विरासत है। और तुम्हारा नाम अब उनकी जुबान पर नहीं है, बल्कि उन दरवाजों पर लिखा है जो अब तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। ऐसे दरवाजे जिन्हें वो कभी बंद नहीं कर पाएंगे। ऐसे दरवाजे जो इंसानी पहचान से, दुनियावी जुगादत से नहीं खुलते, बल्कि जिन पर ऊपर वाले की, यूनिवर्स की मोहर लगी होती है। तो बस अब चलो, ऐसे चलो जैसे किसी ऐसे इंसान की तरह जिसे इंसाफ मिल चुका हो, जिसे सच्चाई की जीत मिली हो। ऐसे चलो जैसे किसी ऐसे इंसान की तरह जिसे चुपके से, बिना किसी को दिखाए परखा गया हो, और अब दुनिया के सामने उसे सम्मान मिलने वाला हो। ऐसे चलो जैसे किसी ऐसे इंसान की तरह जिसे अब अपना बचाव करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी अपनी रोशनी, उसकी अपनी सच्चाई ही काफी है। नीचे कमेंट में पूरे दिल से, पूरी आत्मा से लिखो, मैं बर्बाद नहीं हुई, मैं दुनिया के सामने आई हूँ। और इस बात को अपना झंडा बना लो, अपना ऐलान बना लो, अपनी नई शुरुआत बना लो। और अगर इस मैसेज ने तुम्हारी रूह को छुआ है, तुम्हारे दिल को झंझोड़ा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपने यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के इस संदेश को अपने जीवन में गहराई से महसूस किया है
और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की इस खूबसूरत ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे इस छोटे से काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को, इस रूहानी सफर को आगे बढ़ाने में भी अपना कीमती योगदान देते हैं। और आपका हर छोटा बड़ा दान ब्रह्मांड के इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो इस रास्ते पर हैं। अगर तुमने अभी तक इस रूहानी मंच से, इस डिजिटल जगह से अपना पूरा नाम नहीं सुना है, तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे भी दबाया गया था, जिसे भी दफनाने की कोशिश की गई थी, पर जो अब खिलने वाला है, जो अब अपनी खुशबू बिखेरने वाला है। क्योंकि जो खास लोग होते हैं, जो यूनिवर्स के चुने हुए होते हैं, उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ जाती। वो तो बस दुनिया के सामने आते हैं, अपनी रोशनी बिखेरते हैं, और तुम पूरी तरह से दुनिया के सामने आ रही हो, अपनी चमक बिखेर रही हो